हेलो फ्रेंड्स, एनिमोलॉजी स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर्डेटा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक एग्नेंथा पर। इससे पहले हमने प्रोटोकोर्डेटा जो थे उनका अध्ययन कर लिया है। आज हम देखेंगे कि एग्नेंथा जो है उसको आगे किस प्रकार डिवाइड किया गया है तथा उनके कैरेक्टर्स क्या हैं। पूरा डिटेल से तो आप पूरा वीडियो देखिए और पीछे वाले वीडियो अगर नहीं देखें तो वो भी आप ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एग्नेंथा जो है, थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊं तो कोर्डेटा जो है, कोर्डेटा उनको प्रोटोकोर्डेटा और यूकोर्डेटा दो भागों में डिवाइड किया था। और जो यूकोर्डेटा जो थे उनको एक सब फाइलम वर्टिब्रेट में डिवाइड किया गया था। और जो वर्टिब्रेट हैं उनको आगे जबड़ों के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो एग्नेंथा और दूसरे नेथोस्टोमेटा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभी एग्नेंथा की। तो एग्नेंथा जो है उनमें क्या हो गया, जबड़े नहीं पाए जाते हैं। यानी ग्रीक भाषा का शब्द है ए, जिसका अर्थ है एब्सेंट, और नेथोस मतलब झा, यानी जिसमें जबड़े जो है वो एब्सेंट हो उसे हम एग्नेंथा में रखते हैं। अब इसमें क्या हो गया कि इसमें झावलेस, जो जितने भी झावलेस फिश जो हैं, जितने भी जबड़े जो मछलियां हैं उनको रखा गया। ध्यान रखना, ये मछली जैसी हैं, मछलियां नहीं हैं, ठीक है ना, क्योंकि मछलियों में जबड़े पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो ये एक मछली जैसी एनिमल है जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, कोर्डेटा फाइलम में और सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो ये एग्नेंथा एक इसका क्या है, डिवीजन है। वर्टिब्रेट जो सब फाइलम है इसका एक डिवीजन है एग्नेंथा, और दूसरा डिवीजन है नेथोस्टोमेटा। इसके अलावा इसमें लिविंग तथा जो लुप्त हो गए दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इनमें बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो अब विलुप्त हो चुके हैं और आज कुछ एनिमल जो हैं वो जीवित भी हैं। जैसे साइक्लोस्टोमेट पढ़ेंगे हम इसमें, जिसमें पेट्रोमाइजोन और मिगजाइन जो हैं वो जीवित हैं, और ओस्ट्रेकोड्रम्स जो हैं वो अब क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। वो भी हम आगे देखेंगे वीडियो में। इसके अलावा एग्नेंथा के जो सबसे पुराने जो फॉसिल्स जो हैं वो कैम्ब्रियन पीरियड के माने जाते हैं, और इनके दो ग्रुप जो हैं वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेम्प्रे और हैगफिश, जो साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं। साइक्लोस्टोमेटा क्लास है एग्नेंथा की, अभी हम आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे तब हम इनको डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा इसमें क्या है, मुख्य कैरेक्टर देखिए, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर अब्सेंस ऑफ झा, इसके अलावा अब्सेंस ऑफ पेयर्ड फिन, ये भी इसका मुख्य कैरेक्टर है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, अच्छा नोटोकोड जो है वो लार्वा में भी पाई जाती है और एडल्ट में भी पाई जाती है। इसके अलावा 7 या उससे ज़्यादा युग्मित जो क्लोम है, जो गिल हैं, पाउच, वो पाए जाते हैं। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, जबड़ों का अब्सेंस होना, पेयर्ड फिन का अब्सेंस होना, और नोटोकोड प्रेजेंट होना, और गिल पाउच का पाया जाना। तो ये एग्नेंथा के मुख्य कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें आते हैं लेम्प्रे, एक टाइप के इसमें ऑर्गेनिज्म है लेम्प्रे, जो साइक्लोस्टोमेटा क्लास में आता है, जिसे हम पेट्रोमाइजोट भी बोलते हैं, आगे देखेंगे। इसमें क्या होता है कि लाइट सेंसिटिव एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम पीनियल आई बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सभी जीवित और विलुप्त जो एग्नेंथोस जो हैं उसमें स्टोमच जो होता है और जो उपांग जो होते हैं, अपेंडेक्स जो, वो क्या होते हैं, अपसेंट होते हैं। ये भी इनका मुख्य कैरेक्टर्स है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो है वो दोनों क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। बाहरी फर्टिलाइजेशन होता है और बाहरी इनका क्या होता है, परिवर्धन, डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा डिवीजन जो एग्नेंथा है इसमें पेरेंटल केयर जो है उसका गुण नहीं पाया जाता। काफ़ी हम आगे भी देखेंगे कि जैसे एम्फीबिया है तो उसमें पेरेंटल केयर का जो है गुण पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें ये पेरेंटल केयर नहीं पाया जाता। पेरेंटल केयर क्या होता है कि मदर जो है वो जन्म देती है बच्चे को, और फादर जो है वो फिर उसको उसकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है उनको, तो उसे पेरेंटल केयर बोलते हैं, एक टाइप की, जो इसमें नहीं पाई जाती है। इसके अलावा एग्नेंथा जो है वो एक्टोथर्मिक होते हैं, उनका वेल्ड जो है वो कोल्ड होता है, ठंडा होता है, और इनमें कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटल पाया जाता है, और हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होता है, एक नीले और एक आलिंद, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं एग्नेंथा के। इसके अलावा अगर हम मुख्य कैरेक्टर जो हैं वो इनको थोड़ा डिटेल से लें, जैसे हम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ें कि मेटाबॉलिज्म किस प्रकार का होता है, खाना किस प्रकार खाते हैं ये, तो ये क्या होते हैं एग्नेंथोस, एक्टोथर्मिक होते हैं, यानी अपने तापमान को जो है वो रेगुलेट नहीं करते हैं, बॉडी के तापमान को बाह्य टेम्परेचर के बजाय। इसके अलावा ये कोल्ड वाटर में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ठीक है ना। ये
कोल्ड वाटर में रहते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म क्या होता है, स्लो होता है, स्पीड कम होती है, इसलिए इसको कुछ ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने पहले ही बता दिया कि स्टोमच जो है वो इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है, अपसेट होता है, परंतु ध्यान रखना गट पाई जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आहार नाली नहीं पाई जाती, स्टोमच अनुपस्थित होता है। लेम्प्रे जो है, लेम्प्रे क्या होता है, इसमें लेम्प्रे और हैगफिश जो है वो दो इम्पोर्टेंट एनिमल हैं, दो ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि फिलहाल यही लिविंग है, बाकी विलुप्त हो चुके हैं, हम देखेंगे आगे। तो लेम्प्रे जो है वो क्या करते हैं, ओदर एनिमल जो हैं जैसे फिश और मेमल्स जो हैं उसके ऊपर रहते हैं और उनके जो टिश्यू जो हैं उनका छोटे छोटे टुकड़े करके उनके खाते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि एनिमी हैं फिशेज और मेमल्स के जो वाटर में जाते हैं। इसके अलावा हैगफिश जो हैं उसका मोस्टली जो डेड एनिमल जो होते हैं वो फूड होता है। ठीक है, दो ही एनिमल याद रखने हैं हमें, लेम्प्रे और हैगफिश। तो लेम्प्रे में क्या होता है, ये एक टाइप से फिशेज के शत्रु हैं और हैगफिश जो हैं वो डेड एनिमल इनका फूड होता है। इसके अलावा हैगफिश जो हैं वो क्या करते हैं कि इसमें टीथ पाए जाते हैं, एक श्रेणी के अंदर रो के अंदर शार्प जैसे टीथ पाए जाते हैं और वो टीथ वो क्या करते हैं, एनिमल के जो टुकड़े हैं ना वो उसको तोड़ने में काम में लेते हैं टीथ को। इसके अलावा इग्नेंथोस टीथ जो हैं वो कभी मूव नहीं कर सकते, यानी ऊपर नीचे जो है वो मूव करने में अनेबल होते हैं। तो ये तो हो गई मेटाबॉलिज्म से कि इनका फूड जो है वो किस प्रकार होता है, ये किस प्रकार अंदर लेते हैं भोजन को। ठीक है, और अब बात करें अगर बॉडी कवरिंग की, तो इसमें क्या होता है कि स्किन पाई जाती है चारों ओर शरीर के, लेकिन स्केल्स जो हैं वो क्या होते हैं, अपसेंट होते हैं। इसके अलावा हैगफिश की स्किन में स्लाइम ग्लैंड पाई जाती है, स्लाइम ग्लैंड जो स्लाइम सेक्रेट करने का कार्य करती है। स्लाइम जो है वो एक टाइप से ये जो होस्ट एनिमल होते हैं, जैसे फिशेज के पास अगर कोई एनिमल रहता है तो मछली के पास जाके स्लाइम को सेक्रेट किया जाता है, जिससे मछली जो है वो मर जाती है और हैगफिश जो उसको खा लेती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जाम्पल हो गया, हैगफिश के अंदर स्लाइम ग्लैंड का पाया जाना। इसके अलावा अगर हम उपांगों की बात करें तो लगभग सभी जीवित और विलुप्त जितने भी एग्नेंथोस हैं इसमें क्या है, पेड अपेंडिक्स अनुपस्थित होते हैं, डोर्सल और कोडल फिन जो है वो पाए जाते हैं, कुछ जीवाश्म जो हैं उसमें पेड फिन भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि विलुप्त हो चुके हैं अब तक। अच्छा, रिप्रोडक्शन अगर बात करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है। तो इसकी अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो है वो लेम्प्रे में क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, और हैगफिश जो है इसमें अभी तक पूरा मतलब कौन सा मोड है फर्टिलाइजेशन का अभी तक पूरा पता नहीं है। इसके अलावा डेवलपमेंट जो है वो एक्सटर्नल होता है। इसके अलावा हैगफिश के बारे में माना जाता है कि इसका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ज़्यादा कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन मानते हैं कि जीवन काल में, अपने जीवन काल में केवल 30 ही अंडे जो है फीमेल के द्वारा दिए जाते हैं। इसके अलावा लेम्प्रे जो है, जो पेंट्रोमाइजोन, वो केवल एक बार जनन करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद उसका क्लोएका जो है वो ओपन रहता है। अब क्लोएका जो है, छिद्र जो है वो ओपन रहने के कारण शरीर के अंदर क्या करते हैं, फंगस जो है वो इंटर करते हैं, जिससे फंगस जो है वो लेम्प्रे को मार देते हैं और उसका जीवन काल का जो है एंड हो जाता है। इसके अलावा एग्नेंथा में लार्वा स्टेजेल पाई जाती हैं। देखिए, ये जो करेक्टर जो थे एग्नेंथा के करेक्टर थे, इसमें साइक्लोस्टोमेट यानी लेम्प्रे और हैगफिश यानी पेट्रोमाइजोन और मिगजाइन दोनों आएंगे इसमें। ठीक है ना, दोनों के करेक्टर हैं, हम आगे भी देखेंगे, अलग अलग देखेंगे इनको। तो ये मुख्य करेक्टर थे एग्नेंथा के। इसके अलावा हम क्लासिफिकेशन की बात करें और फिर आगे हम क्लासेज वाइज इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, फाइलम जो है वो कोर्डेटा और उसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा, और इसके दो डिवीजन किए गए, एग्नेंथा और नेथोस्टोमेटा। ठीक है, नेथोस्टोमेटा से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में इसको आगे किस प्रकार डिवाइड किया गया पूरा डिटेल से। अब बात करते हैं एग्नेंथा की, तो इसको दो क्लास में डिवाइड किया गया, ओस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ओस्ट्रेकोडर्मी जो है वो फिलहाल विलुप्त हो चुके हैं, इनके सभी एनिमल विलुप्त हो चुके हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने वाली बात नहीं है। केवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, बीएससी में नॉर्मली साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल ही हमारे सिलेबस में है। ओस्ट्रेकोडर्मी थोड़ा सा याद रखना है बस, आपको ज़्यादा कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। तो ओस्ट्रेकोडर्मी जो है इसको आगे डिवाइड किया गया है मोनोराइना और डिप्लोराइना सब क्लासेज में, मोनोराइना और
डिप्लोराइना। मोनोराइना जो है इसको आगे 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है और डिप्लोराइना जो है इनको आगे 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। ये ऑर्डर अगर आप ना याद रखो तो भी चलेगा। देखिए कौन कौन से हैं, यूप्लेराइडा, एनेस्पिडा, सेपेलोस्पिडा, ये इनके क्या हैं, ऑर्डर हैं। इसके अलावा डिप्लोराइना जो है इसमें देखिए टेरेस्पिडा और कोलियोपिडा, ठीक है, ये इसके ऑर्डर है 5, किसके, ओस्ट्रेकोडर्मी के। एग्जाम्पल हैं वो आपको 1-2 याद रखो तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए साइक्लोस्टोमेटा की, तो इसकी बात करते हैं हम कि साइक्लोस्टोमेटा जो है क्लास है एग्नेंथा की, इसमें 2 ऑर्डर आते हैं, पेट्रोमाइजोनसिफॉर्मिस और मिगजाइनिफॉर्मिस। इसमें क्या होता है, पेट्रोमाइजोनसिफॉर्मिस जो है इसमें क्या होता है, पेट्रोमाइजोन रखा गया है जिसे हम लेम्प्रे बोलते हैं। इसके अलावा मिगजाइन जो है, ध्यान रखना, पेट्रोमाइजोन जो है इसका लार्वा होता है एमोसिट लार्वा, यानी हम ये बोल सकते हैं कि पेट्रोमाइजोन जो है उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, लार्वा होता है एमोसिट लार्वा, जो लार्जेस्ट क्या होता है अपनी लाइफ साइकिल रखता है। इसके अलावा मिगजाइनिफॉर्मिस जो है इसमें मिगजाइन आती है, हैगफिश आती है। हम देखते हैं अलग अलग डिटेल से पूरी क्लासेज को। देखिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 क्लासेज, कौन सी, ओस्ट्रेकोडर्मी। ओस्ट्रेकोडर्मी जो है वो फिलहाल विलुप्त हो चुकी है, तो इसीलिए मैंने बोला ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया है, थोड़ा करेक्टर देख लेते हैं इनके। ओरिजिन जो है वो प्लेजोइक पीरियड जो है अलग अलग काल आए थे। एक प्लेजोइक जो पीरियड था उसमें इनका ओरिजिन हुआ। सिल्यूरियन और डेवोनियन पीरियड में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए थे, लेकिन लेट डेवोनियन पीरियड में इनका क्या हो गया, विलुप्त हो गए ये। और ये क्या है, इनका शरीर आप देख सकते हैं, ये 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, एक तो है सिफेलोस्पिस और एक है टेरेस्पिस। हालांकि अभी ये विलुप्त हो चुके हैं, तो इनका शरीर आप देख सकते हैं मछली के समान है, मछली नहीं है ये, लगते मछली के समान है। एग्रेंथा, अगर जब भी आपके सामने नाम आए एग्रेंथा तो आप समझ जाना मछली के समान एनिमल, न कि मछली। क्यों, क्योंकि उनमें पेड़ फिन नहीं होंगे, उनमें जबड़े नहीं होंगे, जबकि मछलियों में होते हैं दोनों करेक्टर, इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं ये। तो इसमें क्या है, मछली के समान है, इसमें जबड़े नहीं है और इसके अलावा इसमें पेयर्ड फिन नहीं है। फिन है, डोर्सल कोडल फिन है, लेकिन पेयर्ड फिन नहीं है। इसके अलावा ओस्ट्रेकोडर्मी जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, जिसमें ओस्ट्रेकोन है उसका अर्थ होता है सेल यानी कवच, और डर्मा मतलब स्किन, यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन के ऊपर सेल पाया जाता हो, कवच पाया जाता हो, बॉडी पर कवच उपस्थित हो, उसे ओस्ट्रेकोडर्मी में रखा गया। और ओस्ट्रेकोडर्मी को किस प्रकार डिवाइड किया गया है, मोनोराइना, डिप्लोराइना, उसके 5 ऑर्डर कौन कौन से हैं वो मैंने बता दी, जो ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है नहीं। तो आगे वाली क्लास जो है साइक्लोस्टोमेटा, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इस पे बात करते हैं हम। साइक्लोस्टोमेटा जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें साइक्लोस का मतलब गोलाकार यानी वर्ताकार सर्कुलर, और स्टोमा का मतलब माउथ, यानी जिसमें गोल माउथ हो उसे साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं। और गोल माउथ के अंतर्गत इसमें क्या है, जबड़े नहीं पाए जाते, एग्नेंथा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जबड़े नहीं पाए जाते हैं, लिख लेना, जबड़े नहीं पाए जाते। मैं अभी थोड़ा इसको करेक्ट कर देता हूँ, जबड़े नहीं पाए जाते, ठीक है। इसके अलावा साइक्लोस्टोमेटा जो है उसमें उन एनिमल को रखा गया है जिसमें सर्कुलर माउथ हो और जबड़े नहीं पाए जाते हों, यानी इसके सर्कुलर माउथ के आधार पर इसको साइक्लोस्टोमेटा नाम रखा गया है। इसके अलावा बॉडी जो है वो ईल लाइक होती है, मछली जैसी बॉडी इनकी होती है, देखना है भाई, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा पेट्रोमाइजोन और मिगजाइन के। अच्छा, मीडियन फिन में फिन रे उपस्थित होती हैं लेकिन युग्मित नहीं होती हैं, और युग्मित उपांग जो है वो नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा स्किन जो है सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, लेकिन स्केल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा पाचन तंत्र जो है इनमें स्टोमच जो है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा फेरिंग्स के अंतर्गत क्या होता है, 1 से लेकर 16 तक गिल पाए जाते हैं। फेरिंग्स में 1 to 16 पेयर गिल पाए जाते हैं, और इसी कारण मार्सिपो ब्रेंके भी बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा का दूसरा नाम है ये। इसके अलावा हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होता है, और ब्रेन पाया जाता है, और ब्रेन के साथ नर्व कोड जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है, और इसके अलावा इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा क्लास साइक्लोस्टोमेटा को 2 ऑर्डर में विभाजित किया गया है। 2 ऑर्डर मैंने पहले ही बता दिए थे, पेट्रोमाइजोन टिफॉर्मिस और मिगजाइनिफॉर्मिस, जिसमें पेट्रोमाइजोन और मिगजाइन आते हैं।
तो हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पेट्रोमाइजोन क्या है और मिक्जाइन क्या है। हम इनमें डिफरेंट कर लेते हैं ताकि हम साइक्लोस्टोमेटा क्लास जो है हम डिटेल से थोड़ा जान पाएँ। तो चलिए देखते हैं पेट्रोमाइजोन और जो मिक्जाइन जो है वो क्या है। देखिए नॉर्मली ये डायग्राम दिखने में एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। तो ये है पेट्रोमाइजोन और ये है मिक्जाइन, ये हैं एक जैसे ही, पर हम अगर इनके डायग्राम को थोड़ा जूम करके देखें तो ध्यान रखना यहाँ बहुत सारा डिफरेंट है। डिफरेंट ये पेट्रोमाइजोन है, ये डायग्राम आप देख सकते हो जूम करके, और ये जो डायग्राम है वो डायग्राम किसका है, मिक्जाइन का है। इसके डायग्राम से बहुत सारा डिफरेंट मिलेगा आपको। माउथ के अंतर्गत देखो, माउथ के अंतर्गत बहुत सारा टेंटेकल सबसेट हैं, इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट है इनके अंतर्गत। आप देखिए मैं एक एक डिफरेंट को लेता हूँ मिक्जाइन और पेट्रोमाइजोन में, ठीक है, यानी लेम्प्रे और हैगफिश में। देखिए हैबिटाट की बात करें तो ये समुद्री होती हैं, इसके अलावा ये केवल समुद्री होते हैं और रेत में बिलकारी होती हैं। ये ताज़ा जल में, देखिए पेट्रोमाइजोन जो है वो समुद्र के साथ साथ ताज़ा जल में भी पाए जाते हैं, जबकि मिक्जाइन जो है वो बिल बना के रहते हैं रेत में और केवल समुद्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा पैरासाइटिज्म, अगर पैरासिटिज्म की बात करें कि भाई ये परजीवी हो सकते हैं ये, और ये क्या करते हैं, मछली इनके क्या हैं, होस्ट हैं, किसके, पेट्रोमाइजोन के। और ये मिक्जाइन जो है वो आंतरिक परजीवी होते हैं, मतलब अंदर रहते हैं होस्ट के। इसके अलावा अगर फीडिंग की बात करें तो ये होस्ट के ऊपर जो हैं रहते हैं, यानी एक्टो पैरासाइट हैं, और ये बाहर से रुधिर चूसते हैं। और ये क्या करते हैं, मिक्जाइन नॉर्मली क्या करते हैं, जो मछली जो मर जाती है, जो डेड हो जाती है, उसको खाने का काम करते हैं ये। इसके अलावा प्रजनन की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये ताज़े जल की नदियों की ओर निकलते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, सागर की तली पे जो है वो जनन का कार्य करते हैं। इसके अलावा बॉडी जो है वो सुदृढ़ होती है पेट्रोमाइजोन की, और इसकी निर्बल होती है। साइज की बात करें तो पेट्रोमाइजोन जो है वो 1 मीटर लंबी तक हो जाती है, जबकि मिक्जाइन जो है वो क्या है, 1 मीटर से कम रह जाती है। इसके अलावा पंख जो हैं, फिन जो है, इनकी बात करें तो भली भांति विकसित होते हैं और इनके थोड़े कम विकसित होते हैं मिक्जाइन के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत सारे करेक्टर जो हैं डिफरेंट जो हैं वो इनमें हैं। तो हम इनमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंट के आधार पर हम पेट्रोमाइजोन को अलग अलग भी कर सकते हैं मिक्जाइन को, और उन दोनों में डिफरेंट भी। तो हम हर प्रकार का क्वेश्चन जो है वो इससे कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे, देखिए ये स्किन जो है वो इसकी कम लस्सी होती है, मिक्जाइन में बहुत ज़्यादा लस्सी होती है। नोस्ट्रिल सिर पर थोड़ा ऊंचा होता है और इसमें अंतस्थ होता है। पेयर्ड आई जो है वो बड़े होते हैं और कार्यात्मक यानी काम फंक्शनल होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, हफासित होते हैं, और थोड़ी एक त्वचा होती है मोटी मिक्जाइन के ऊपर जो आंखों को ढके रहती है। पेनियल आई उपस्थित होते हैं पेट्रोमाइजोन में और मिक्जाइन में अनुपस्थित होती हैं। इसके अलावा माउथ जो है प्रतिपृष्ठीय थोड़ा ऊपर से उठा हुआ, और ये इसमें अंतस्थ होता है। और बक्कल जो फनल जो है वो उपस्थित होती है, उनमें अनुपस्थित होती है। बक्कल फनल क्या होती है, जो बक्कल केविटी जो होती है ना, उसको एक टाइप से बक्कल फनल बोलते हैं। इसके अलावा टेंटेकल्स जो हैं वो नहीं होते हैं, जबकि मिक्जाइन में होते हैं 3 या 4 जोड़ी। ये देखिए ये टेंटेकल्स जो हैं, मैं अभी पॉइंटर लगा रहा हूँ, ये टेंटेकल्स जो हैं ये इसमें होते हैं। इसके अलावा बात करें लार ग्रंथियाँ तो इसमें उपस्थित होती हैं, इनमें अनुपस्थित होती हैं। फेरिंग्स और ये क्लोम छिद्र, आंतर इंटेस्टाइन, सभी में जो है आपको इम्पोर्टेंट यहाँ से आपको छांट लेने 15 से 20 जो है डिफरेंट जो हैं वो। तो लार ग्रंथियाँ देखिए, फेरिंग्स देखिए श्वास नली के रूप में सिरे पर बंद होती है, और ये इसोफेक्स में मिलती है, सिरे पर बंद नहीं होती। इसके अलावा गिल पाउच 7 जोड़ी होती हैं, इसमें 6 जोड़े होते हैं। हालांकि एक एप्टाट्रिस है जिसमें एप्टाट्रिट्रस में 15 जोड़े पाए जाते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइन जो है वो इसमें सर्पिल वलन होता है और इसमें अनुदैर्ध्य वलन होते हैं। इसके अलावा स्कल जो है वो क्या होता है, छतयुक्त होता है, और ये बिना छत के होता है स्कल, जो खोपड़ी जो है वो। तंत्रिका जो न्यूरल आर्च जो है वो उपस्थित होती है, इनमें अनुपस्थित होती हैं। ओरल रिंग उपस्थित और अनुपस्थित। इसमें अलावा लिंगुअल कार्टिलेज जो है, लिंगुअल यानी जीवा के अंतर्गत जो उपास्थि पाई जाती हैं वो कम विकसित होती हैं, इनकी भलीभांति विकसित होती है मिक्जाइन की। और इसके अलावा पेरिकार्डियल सैक की अगर बात करें तो पेट्रोमाइजोन में मोटी भित्तियुक्त, जबकि मिक्जाइन में पतली भित्तियुक्त होते हैं। इसके अलावा और थोड़ी अगर बात करें हम डिफरेंट की तो
जो आर्चेज जो हैं वो क्या होते हैं, ये सैलगिन क्लोम कोष्ठों के अर्ध क्लोमों की आपूर्ति करती हैं और उसी क्लोम के अर्ध क्लोमों की, यानी ये दूसरे क्लोम के पास जाके उसको क्या करते हैं, ब्लड देने का काम करते हैं। और ये जो जिस में पाई जाती है क्लोम में, उसी में ये आर्च ब्लड देने का काम करते हैं। किडनी जो है वो क्या होते हैं, मिजोनेफ्रिक टाइप की, और इसमें आधे टाइप की यानी प्रोटोनेफ्रिक। इसके अलावा ब्रेन जो है वो अधिक विकसित और इसमें कम विकसित होता है। इसमें क्रेनियल नर्व जो है वो 10 जोड़ी और इसमें 8 जोड़ी होती हैं। इसके अलावा स्पाइनल नर्व रूट जो है वो पृष्ठ और प्रतिपृष्ठ मूल पृथक होते हैं। इसमें मूलें संयुक्त होती हैं, यानी इसमें डोर्सल और जो एंटीडोर्सल जो साइट है उसमें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तंत्र नर्व जो है उसकी जो जड़ें जो हैं वो अलग अलग होती हैं, उसमें जड़ें आपस में क्या रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। इसके अलावा इसमें यूरिनोजेनिटल जो साइनस जो है वो उपस्थित होता है, मिगजाइन में नहीं होता है। और जो लिंग जो हैं वो अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, मिगजाइन में संयुक्त होते हैं। अंडे जो हैं एग्स वो पेट्रोमाइजोन में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसके बाहर कोई टाइप का आवरण नहीं होता, कोई टाइप का खोल नहीं होता। इसके अलावा इसमें मिगजाइन में बड़े होते हैं अंडे और कवच के अंतर्गत क्या रहती है, बंद रहते हैं। खंडी भवन सेगमेंटेशन ओलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक टाइप के होते हैं। डेवलपमेंट जो है उसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट होता है, उसमें प्रत्यक्ष डेवलपमेंट। अप्रत्यक्ष होगा तो लार्वा बनेगा, तो एमोसिट लार्वा बनता है जिसकी 7 ईयर जो है लाइफ साइकिल होता है। सबसे लॉन्ग लाइफ साइकिल लार्वा का एमोसिट लार्वा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये जो थे ये हमने देखिए आज की वीडियो में कि किस प्रकार एग्नेंथा जो है उसके करेक्टर्स क्या हैं, उनको मेन जो करेक्टर्स है, मेटाबॉलिज्म, बॉडी कवरिंग, रिप्रोडक्शन, अपेंडिक्स, ये सभी हमने देखे। इसके बाद हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा, फिर एक एक क्लास को हमने डिटेल से लिया है और पेट्रोमाइजोन और मिगजाइन में डिफरेंट किए हैं। आगे की क्लास में हम नेथोस्टोमेटा जो है वर्टिब्रेट का जो दूसरा डिवीजन है नेथोस्टोमेटा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाता रहूं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।